नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। जैसे कि हमारे पाठ्यक्रम की जो दूसरी कविता है वृंद के दोहे, इस कविता का हम अध्यापन कर रहे हैं दोस्तों। और लगभग 5-6 दोहे हमने पढ़े हैं, तो आज हम उससे आगे पढ़ते हैं। जैसे कि हमने कल के कालांश में इस दोहे का अध्यापन किया है। कछु कही नीच न छेड़िए, कछु कही नीच न छेड़िए, बलो नवा को संग, पाथर डारे कीच में उछरी बिगाड़े अंग। ये दो का हमने कल की कालांश में देखा है। और इस दोहे में कवि वृंदावन दास जी कहते हैं कि बुरे आदमी से, नीच या बुरा आदमी जो होता है, उस बुरे आदमी से हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। बुरा आदमी तो आखिर क्या होता है? बुरा ही होता है। अगर उस बुरे आदमी से हम छेड़छाड़ करेंगे तो क्या होगा? तो बुरा आदमी पहले से ही बुरा है, वो हमें क्या करेगा? भला बुरा कहेगा, गाली गलौज करेगा। उसी प्रकार जैसे हम किसी कीचड़ में पत्थर फेंक कर मारते हैं तो क्या होगा? किसी कीचड़ में पत्थर फेंक कर मारते हैं तो कीचड़ हमारे शरीर पर उड़ेगा, हमारे कपड़ों के ऊपर उड़ेगा और हमारे अच्छे खासे कपड़े गंदगी से फंसार देंगे, हमारे अच्छे खासे कपड़े खराब कर देंगे। तो उसी प्रकार हमें यहाँ पे कवि कहते हैं कि हमें ऐसे लोगों से समझकर या समझदारी से काम लेना चाहिए। ऐसे ऐसे बुरे लोगों को कोई अपशब्द हमें नहीं कहना चाहिए। अगर बुरे लोगों के साथ हम छेड़छाड़ी करेंगे तो वह बुरा आदमी बिल्कुल ही हमें अपशब्द कहे बगैर नहीं छोड़ेगा। आगे की दोहा देखिए दोस्तों। जो पावे अति उच्च पद, जो पावे अति उच्च पद, ताको पतन निदान, ज्यों तपी तपी मध्याह्न लव, अस्त होतु है भान। अस्त होतु है भान। यहाँ पे कवि कहते हैं जिस व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त होता है, जिस व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त होता है, उसका भी एक न एक दिन पतन होता है। जो व्यक्ति जितने उच्च पद पर जाता है, वो उतना ही एक न एक दिन नीचे आता है, उसका पतन निश्चित होता है। जिस प्रकार मध्याह्न का सूर्य उस समय बहुत तपता है, पर उसे भी एक समय अस्त हो जाना पड़ता ही है। देखो दोस्तों, दोपहर के समय कोई सूर्य जितना तपता है, जितना धरती को गर्म कर देता है, उतना ही उसे एक ना एक समय क्या करना है? उस सूर्य को कम करना है, उसकी ज्वाला कम करना है। उसी प्रकार जो व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करता है, उसका भी एक न एक दिन पतन होता है। उसी प्रकार जो तपा हुआ सूरज को भी अस्त होना है। इसका भावार्थ यहाँ पे इस प्रकार दिया है। दूसरा दोहा देखते हैं। जो जाको गुण जानही, जो जाको गुण जानही, सो तिहि आदर देत, जो जाको गुण जानहि सो तिहि दे आदर देत। कोकिल अम्बहि लेत है, कोकिल अम्बहि लेत है, काग निबोरी लेत। जो जाको गुण जानहि सो तिहि यानी उसे आदर देत, कोकिल यानी कोयल, अम्बहि आम, अम्बहि लेत है, काग निबोरी, काग यानी कौवा, निबोरी यानी नीम खप्पर। यहाँ पे कवि वृंदावन दास जी कहते हैं जिस व्यक्ति को जिस चीज़ के गुणों के बारे में जानकारी होती है, जिस व्यक्ति को जिस चीज़ के गुणों के बारे में जानकारी होती है, वह उसे ही सम्मान देता है, वो उसे अवश्य सम्मान देता है।
जैसे कोयल आम का स्वाद लेती है, जैसे कोयल आम का स्वाद लेती है और कौवा निम्बोरिया या नीम की पत्तियाँ खाता है, नीम के फल खाता है, निम्बोरिया ही खाता है। इस प्रकार से जो जाको गुण जानहि, जिसको जिस चीज़ के गुणों के बारे में जानकारी है वह उसे सम्मान देता ही है। दूसरा दोहा देखिए, आप अकारज अपनो करत कुबुत के साथ, करत कुबुत यानी अविवेक के साथ, करत कुबुत के साथ पाप कुलाड़ी अपने मारत, पाए कुलाड़ी अपने मारत मूर्ख हाथ, पाए कुलाड़ी अपने मारत मूर्ख हाथ। देखिए यहाँ पे कवि वृंदावन दास जी कहते हैं कि अविवेक के साथ किया गया कार्य, बिना सोचे समझे किया गया कार्य स्वयं के लिए हानिकारक ही सिद्ध होता है। बिना सोचे समझे, बिना विचार किए, अविवेक के साथ किया हुआ कोई भी कार्य क्या होता है, स्वयं के लिए, अपने लिए, खुद के लिए हानिकारक ही सिद्ध होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई मूर्ख अपनी अविवेकता से कोई कार्य कर अपने पांव पर अपने हाथ से कुल्हाड़ी मार लेता है। आप अकारज अपनो करत कुबुत के साथ पाए कुल्हाड़ी अपने मारत मूर्ख हाथ। और कोई मूर्ख अविवेक के साथ किया हुआ कार्य अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है दोस्तों। और इस प्रकार ये दुआ यहाँ पर समाप्त होता है। और अंतिम दुआ देखिए, कुल कपुत जान्यो परे लखी शुभ लक्षण घात, कुल कपुत जान्यो परे लखी शुभ लक्षण घात, हो नहार बीरवान के होत चिकने पात। यहाँ पे कवि वृंदावन दास जी कहते हैं कि पालने में बच्चे के शरीर के लक्षण देखकर, जब बच्चा छोटा होता है, पालने में खेलता है, तब का वर्णन यहाँ पे कवि ने किया है। पालने में बच्चे के शरीर के लक्षण देखकर ही उसके अच्छे बुरे होने का पता चलता है। जैसे किसी पौधे के चिकने और स्वस्थ पत्ते देखकर उसके होनहार होने के लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे कोई पत्ता होता है, जैसे कोई छोटा पौधा होता है, उस पौधे के चिकने और स्वस्थ पत्ते देखकर उसके होनहार उसके अच्छे होने के लक्षण दिखाई देते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे यह अंतिम दोहा भी समाप्त होता है। और हम आज के यह देखिए दोस्तों, यह जो वृंद के दोहे हैं, वृंदावन दास जी के वृंद सत्सई संग्रह से लिए एकत्रित किए गए हैं, जो हमने इस प्रकार से पिछले 2-3 कालों से पढ़ रहे हैं, अध्यापन कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह से ये दोहे समझ में आए होंगे दोस्तों। और आज हम यहीं पे रुकते हैं। और देखिए, ये मैं रुकने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि देखिए इस पेज नंबर पे 29 इसका वृंद के दोहे, इस कविता के स्वाध्याय दिया है दोस्तों। जो स्वाध्याय आपको ठीक से पढ़ना है, स्वाध्याय के साथ में अंतिम पेज पर अलंकार भी दिया है। इस स्वाध्याय को अच्छी तरह से पढ़ना है, समझ कर लेना है और नोटबुक पर इसको उतारना है। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं दोस्तों। और हम यहीं पे रुकते हैं। धन्यवाद।